हाय गाइस, दिस इज़ आमिर अहमद फ्रॉम हिडन टेक सॉल्वर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वर्चुअलाइजेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन भी आ जाता है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन भी आ जाता है, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन भी आ जाता है, और भी बहुत सारी काइंड्स हैं इसकी। बट जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है सर्वर वर्चुअलाइजेशन, जिसके अराउंड हमारी पूरी सीरीज़ है। तो चलें आए देखते हैं। अच्छा, मैंने इसमें एक वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसमें मैं आज पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमने बेसिकली सीरीज़ को स्टार्ट कैसे करना है और इसको एंड कैसे करना है। क्योंकि आज के दौर में अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी भी इंटरव्यूअर के पास जाते हैं, तो आपसे ज़रूर सवाल पूछता है कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, ASXI क्या है, वी सेंटर क्या है, क्लाउड क्या है, XYZ, बहुत सारे क्वेश्चंस। कहने का मकसद ये है कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि आज के दौर में ये जो टॉपिक है मार्केट के अंदर बहुत इन है, और मेजॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस वर्चुअलाइजेशन को, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं अपने रिसोर्सेज को इन्हेंस करने के लिए, अपनी एप्लीकेशंस को, अपने नेटवर्क को इन्हेंस करने के लिए, और कम से कम में अपनी चीज़ों को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। और ये एक पूरा कोर्स की आउटलाइन मैंने क्रिएट की है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा कोर्स टोटली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जिसमें पहले पार्ट में हम देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन से पहले क्या होता था, और वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है। पहले तो हम देख लेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। आप इसकी मैं आपको पूरी एक प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा कि वर्चुअलाइजेशन है क्या। कि कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप एटलीस्ट ये डिफाइन कर सकते हैं इन द सिंपल वर्ड्स के वर्चुअलाइजेशन है क्या। उसके बाद वर्चुअलाइजेशन से पहले क्या होता था, मतलब हमें वर्चुअलाइजेशन की नीड क्यों पड़ी, हमारे पास वर्चुअलाइजेशन क्यों आई, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्या हमारे पास मसले मसाइल क्रिएट हो रहे थे, या क्या किसी एडमिनिस्ट्रेटर को या ऑर्गेनाइजेशन को कौन से ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे हमें कि हमें वर्चुअलाइजेशन की नीड पड़ी। उसके बाद हम आ जाएंगे VMware ESXi के ऊपर। क्योंकि एक ये जो टॉपिक है ESXi का, ये मार्केट में बहुत इन है। मेजॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ESXi को यूज़ करती हैं फॉर देयर सर्वर्स मैनेजमेंट और नेटवर्क मैनेजमेंट। उसके अलावा उसकी इंस्टॉलेशन, उसके ओवरव्यू, उसके में VM कैसे क्रिएट की जाती है, इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है VMware टूल्स की, ESXi का होस्ट नेम कैसे अपडेट होता है, और इसके स्नैपशॉट्स कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद उसकी स्टोरेज की बात कर लेंगे कि थिन प्रोविजनिंग और थिक प्रोविजनिंग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम आ जाएं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर, तो उसमें आ जाता है वी सेंटर सर्वर। तो इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ESXi, वी सेंटर सर्वर, वी स्फेयर, ये क्या क्या किस बला का नाम है। तो इसको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक का समझ में आए और आपको इसमें डिफरेंस भी पता लग जाएगा। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, इसमें एडमिन पोर्टल को कैसे एक्सेस किया जाता है, होस्ट इसमें कैसे ऐड किए जाते हैं, और परमिशंस कैसे कॉन्फ़िगर की जाती हैं। तो ये पांचों टॉपिक इसके अंदर हमारे आ जाएंगे। जो तीसरा पार्ट है वो हमारा बेसिकली विसेंटर सर्वर का है। अच्छा, चौथे पार्ट की तरफ अगर हम चलें तो हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी के कंसर्न्स आ जाते हैं। ये जो चौथा पार्ट है, सॉरी, हमारा वो टोटली कंसर्न है हाई अवेलेबिलिटी के ऊपर। वी मोशन, DRS, डेटा स्टोर क्लस्टर, VM क्लोनिंग, VM एक्सपोर्ट। अच्छा, जो टर्म्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे बहुत पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज होगी, और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको एडवांस नॉलेज होगी। तो जो टर्म्स अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है वो आपको अभी समझ में ना आ रही, जैसे VM क्लोनिंग, VM एक्सपोर्ट, OVF, VM टेम्पलेट्स, डेटा स्टोर क्लस्टर, ये जो टर्म्स हैं तो ये हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रही हो। बट इंशाल्लाह आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं, और इंशाल्लाह आपको ईजिली समझ में भी आएंगी।
तो उसके बाद हमारा जो पांचवा पार्ट है वो है VMware रिलायंस ऑपरेशन, VMware रिलायंस ऑटोमेशन। ये भी हम कवर करेंगे अपने VMware ESXi के सीरीज़ के अंदर। और ये हमारा था आज का इंट्रोडक्शन वीडियो, और इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। तो आपने कोई वीडियो भी बीच में स्किप नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई वीडियो स्किप करें और कोई ऐसा पॉइंट मिस हो जाए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो काइंडली किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करें। हाँ, अगर आप किसी एडवांस लेवल पे पहले से काम कर रहे हैं और जस्ट आप वीडियोस देख रहे हैं फॉर एनी न्यू नॉलेज और फॉर एनी न्यू कंसर्न्स, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी भी वीडियो को स्किप ना करें और वन बाय वन तमाम वीडियोस को देखें। जब तक आपको प्रीवियस वीडियो समझ में नहीं आती आप नेक्स्ट वीडियो पे ना जाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड ही होगी। मतलब अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे और डायरेक्ट आप किसी दूसरी या तीसरी वीडियो पे चले जाएंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी ये है। तो आप वन वन बाय वन सारी वीडियोस देखें और उसके बाद स्टार्ट कर उसके बाद जो है मतलब कहने का ये कि आप लाइन वाइज चलें। मतलब आप कोर्स जिस तरीके से चल रहा है ना उसी तरीके से आप कोर्स को लेके चलेंगे तो इजीली आपके लिए चीज़ों को समझना आसान होगा और आपको अपनी स्किल्स अपडेट करने का बहुत ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं ट्रबल शूटिंग की जो चीज़ें होती हैं वो भी इसके अंदर मैं बताता रहूँगा। जैसे जैसे जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पर जो मैंने चीज़ें जो ट्रबल शूटिंग्स जो फाइंडिंग्स मैंने की हैं वो भी मैं आपको इसके साथ साथ बताता रहूँगा कि क्या इश्यूज़ आ जा सकते हैं और क्या आप उसके सॉल्यूशंस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सीरीज़ के अंदर ही डिफ़ाइन करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और आज का वीडियो इधर ही हम इख्तिताम पे लेके जाते हैं और उसके बाद काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें और हमारी वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें।